साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ बिजली विभाग में 429 पदों पर भर्ती होना है, जिसके संबंध में मैं जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से यह भर्ती की जो प्रक्रिया है वो जारी किया गया है। इसके अंतर्गत सहायक अभियंता के 52 पद और कनिष्ठ अभियंता के 377 पदों पर भर्ती जो है वो होना है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आवेदन प्रारंभ तिथि एवं आवेदन अंतिम तिथि, परीक्षा तिथि और आवेदक की योग्यता एवं विभिन्न जानकारियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस करें और साथ ही साथ अगर आप विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो हमारे इस चैनल को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ साथ जो भी इनकी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप जाकर जुड़ सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के जो विभिन्न 429 पद है उसके बारे में। कुछ दिन पहले जो स्टेट पावर कंपनी है उसके तरफ से भर्ती की जो सूचना है वो हमको मिल चुका था, परंतु सीजी व्यापम के जो ऑफिशियल साइट है उसमें इसकी नोटिफिकेशन जो है वो शो नहीं हो रहा था, किंतु इसकी जानकारी हमको कुछ दिन पहले ही समाचार पत्रों के माध्यम से मिल चुका था। इसमें भी यही बात बताया गया है कि प्रदेश के युवा इंजीनियरों को रोजगार का सुनहरा अवसर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में 429 पदों पर होगी भर्ती। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है सहायक अभियंता के 52 पद और कनिष्ठ अभियंता के 377 पद, जो कि यहाँ पे उसकी पूरी भी डिटेल जो है वो जानकारी दे दी गई थी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के जो वेबसाइट है उसमें नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा के संबंध में जानकारी दिया गया है। सहायक अभियंता की बात करें तो केवल इलेक्ट्रिकल में जो है वो भर्ती होना है और कनिष्ठ अभियंता के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो है वो भर्ती होना है। इसमें यही चीज को बताया गया है कि रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन देने का जो भी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है वो हमको बताया गया है। अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल के प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पंजीकरण जो है वो करने के पश्चात इसे प्रोफाइल पर लॉगिन कर निम्न ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पहले बार एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले से किसी एग्जाम दे चुके हैं व्यापम की साइट से तो उसके लिए केवल आपको लॉगिन करना है, फिर इसकी जानकारी जो है वो आपको वहां से जो है आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि की हम बात करते हैं तो ये है 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से जो है वो प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 14 अक्टूबर 2023 शनिवार रात्रि 11:59 तक क्या है यहाँ पे अंतिम जो है वो आप आवेदन की तिथि जो है वहां तक आप आवेदन कर सकते हैं। त्रुटि सुधार जो है, अगर आप इस ऑनलाइन आवेदन भरते हैं, आपके किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र में अगर त्रुटियां अगर हो जाती है तो उसको आप सुधार सकते हैं। 15 जो है अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में आप क्या है त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और जो परीक्षा केंद्र है वो 8 जिला मुख्यालय में इसका परीक्षा का केंद्र जो है वो बनाया जाएगा, उसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। परीक्षा
कि जो शुल्क की अगर हम बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क जो है वो छत्तीसगढ़ के जो भी निवासी हैं उसके लिए हमारी सरकार जो है वो बजट के समय घोषणा कर दिया गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं छत्तीसगढ़ के उसके लिए जो है परीक्षा शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। इसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। इस संबंध में जो भी जानकारी आप चाहते हैं तो व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। अगर आप इस परीक्षा के संबंध में जो भी जानकारी चाहते हैं तो इस साइट से आप लोग जान सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू बने रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जो पहला पद है सहायक अभियंता, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पदों का विवरण जो है यहाँ पे दिया है, सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल। ठीक, इस पे जो है वो टोटल यहाँ पे कुल पद की संख्या, यहाँ पे देखिए संख्या तो 52 है। इसको फिर हम लोग विवरण वर्गवार और प्रवर्गवार, जैसे कि यहाँ पे मुफ्त, महिला और योग मुफ्त के अंतर्गत महिला और पुरुष और आएंगे, और यहाँ पे प्रवर्ग के अंतर्गत जो भी हमारी जो जातियां हैं, जैसे कि अनारक्षित वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसको जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो 52 पद है वो किस किस वर्गों के लिए कितना है वो जान लेते हैं। यहाँ पे अनारक्षित के अंतर्गत मुक्त में जो है वो 20 पद है और महिला के लिए 8 है। तो योग अगर देखते हैं कुल अनारक्षित में 28 पद है। अनुसूचित जाति की बात करें तो मुक्त में 2 पद और जो महिला है उसके लिए 0 है। तो यहाँ पे कुल पद की संख्या 2 है अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो मुक्त में 10 पद और महिला के लिए 4 पद। तो कुल 14 पद जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 6 पद जो है वो मुक्त के लिए है और 2 पद जो है महिला के लिए है। तो कुल 8 जो है वो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसी प्रकार से टोटल पदों की संख्या 52 है। ये जो चयन होना है उसकी सेवा श्रेणी अगर हम बात करते हैं तो ये द्वितीय जो श्रेणी के जो है वो पद हैं। वेतनमान जो है वो यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी स्टाइपेंड वगैरह की अभी जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है तो उसके अंतर्गत यहाँ पे स्टाइपेंड को भी बताया गया है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उन्हीं को बता रहा हूँ। साथ में आप इसका PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जो है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ आप वेबसाइट जो है वहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है वो जानकारी आयु सीमा के संबंध में जो जानकारी है वो दिया गया है। आपका जो आयु सीमा है कम से कम जो है दिनांक 1/1/23 के आधार पर जो है न्यूनतम आयु सीमा आपका 18 वर्ष जो है वो पूर्ण हो चुका हो 1/1/23 के आधार पर। अगर हम अन्य वर्गवार आयु सीमा की बात करते हैं तो अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 40 दिया है। उसके बाद है आरक्षित महिला के लिए अनारक्षित महिला के लिए 45 है। अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 45 वर्ष जो है वो निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 45 वर्ष, साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 45 वर्ष का निर्धारण किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल जो है वो पद 52 पद है उसकी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। अब हम जानेंगे कनिष्ठ अभियंता के पदों को वर्गवार। उसको जानने से पहले मैं कुछ और जानकारी यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अब बात करते हैं हम
सहायक अभियंता के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दी गई है बीटेक हो गया या फिर बीएससी इंजीनियरिंग, AMIE, PTDC इन इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग ब्रांच में 4 वर्षीय डिग्री या समकक्ष जो है वो आपकी शैक्षणिक अर्हता जो है वो पूर्ण होना चाहिए। ये चीज को यहाँ पे बताया गया है। उपरोक्त कोर्स UGC हो गया, AICTE से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पूर्णकालिक कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब जो भी यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता है वो पहले ही उत्तीर्ण होना चाहिए, ये चीज बताया गया है। पत्राचार या दूरस्थ माध्यम से प्राप्त की गई डिग्री मान्य नहीं होगी। अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक तक धारित करना आवश्यक है। अगर आप जो भी अंतिम दिनांक हम बात किए हैं उस तारीख तक आपको अगर जो भी शैक्षणिक अर्हता दिया गया है वो आपको प्राप्त कर लेना है, तभी आप इसके लिए योग्य होंगे। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। आरक्षण के बारे में यहाँ पे दिया गया है, चयन प्रक्रिया भी यहाँ पे बताया गया है। चयन प्रक्रिया की मैं बात करता हूँ इस परीक्षा के लिए, तो सहायक अभियंता के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा में कुल 100 अंक में से अनारक्षित व अन्य पिछड़ा प्रवर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 40% और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम जो है वो 30% जो आहारकारी अंक जो है वो प्राप्त करना होगा। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्रवीण सूची जो है वो निर्मित किया जाएगा। उसके आधार पे फिर उसका पद का जो है वो चयन किया जाएगा। ये भी बताया गया है। इसके बाद कुछ और डिटेल है जो आप जो है PDF के माध्यम से जान लेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं। अब हम जानेंगे कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्य करने के इच्छुक जो है वो यहाँ पे जूनियर मतलब कनिष्ठ अभियंता के पदों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। पदों का विवरण कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों पर प्रवर्गवार मतलब विवरण निम्नानुसार है। यहाँ पे हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन जो है वो ब्रांच में इसको क्या किया गया है तो बांटा गया है। इसमें कंपनी का नाम अगर हम जानते हैं, इलेक्ट्रिकल में ट्रांसमिशन कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन, ये 3 कंपनियां यहाँ पे। इसके बाद हम विवरण जानेंगे। यहाँ पे प्रवर्ग दिया गया है अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और यहाँ पे कुल पदों की संख्या जानेंगे। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो विवरण जो दिया गया है वो अनारक्षित में 33 जो कि मुक्त है और महिला के अंतर्गत 15 पद हैं और भूतपूर्व सैनिक में 5 पद हैं। तो टोटल यहाँ पे 53 पद जो है वो बताया गया है। उसी प्रकार अनुसूचित जाति के अंतर्गत यहाँ पे टोटल 13 पद है, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 36 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 16 पद। इसी प्रकार से अगर हम कुल पदों की बात करें तो 118 पद जो है वो ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत भर्ती होना है। इसी इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की हम बात करें तो यहाँ पे कुल जो है वो अनारक्षित वर्ग में 51 पदों पर, अनुसूचित जाति के लिए 40 और अनुसूचित जनजाति में 46, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 49 पद, यानी कि टोटल 226 पदों पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भर्ती होना है। उसी प्रकार हम जनरेशन कंपनी की बात करें
तो जनरेशन कंपनी में यहाँ पे केवल जो है अनारक्षित के अंतर्गत 1, अनुसूचित जाति के अंतर्गत 0 दिया है और अनुसूचित जनजाति में भी 0 है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है। तो टोटल जो है यहाँ पे जनरेशन कंपनी में 2 पदों के लिए भर्ती होना है। इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे मैकेनिकल के अंतर्गत जनरेशन का में केवल 1 पद है अन्य अनारक्षित के लिए, वहीं पे 1 पद है आपका अनुसूचित जाति के लिए, यहाँ पे 0 पद है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए और 0 पद यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिए गए हैं, यानी कि कुल 2 पदों पर यहाँ पे भर्ती होना है मैकेनिकल जनरेशन कंपनी में। यहाँ पे जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिविल के अंतर्गत आएगा। इसमें कुल पदों की अगर हम बात करें अनारक्षित के लिए तो यहाँ पे 9 पद है और अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद और अन्य पिछड़ा के लिए 4 पद, यानी कि कुल 24 पदों पे यहाँ पे भर्ती होना है। यहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें ट्रांसमिशन कंपनी के लिए तो अनारक्षित के लिए 1 पद, वहीं अनुसूचित जाति के लिए 1 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद, यानी कि कुल 5 पदों पे यहाँ पे भर्ती होना है। तो इस प्रकार से सारी पदों की जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे नोट बताया गया है विज्ञापित पदों के लिए ब्रांचवार लिखित परीक्षा आयोजित होगी, अतः कनिष्ठ अभियंता के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एवं जनरेशन कंपनी के पद के लिए एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवारों को दस्तावेज के सत्यापन के समय जो है कंपनी प्राथमिकता के चयन का अवसर जो है वो दिया जाएगा। यहाँ पे ये चीज बताया गया है कि कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ट्रांसमिशन, जो भी ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच है यहाँ के ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन व जनरेशन, ये 3 जो है वो कंपनी है उसके लिए जो है वो केवल एक ही आवेदन जो है स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवारों को दस्तावेज के समय अगर आप इलेक्ट्रिकल से करते हैं तो ये 3 कंपनी है, इसके लिए आपको अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन एक ही होगा जब आपका जो है वो वेरिफिकेशन किया जाएगा, दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, उस समय आपको प्राथमिकता के आधार पर आपका जो है वो चयन किया जाएगा। ये चीज बताया गया है। सेवा श्रेणी जो है इसके लिए तृतीय श्रेणी का जो है वो पद है। ठीक है, वेतनमान आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको स्टाइपेंड भी यहाँ से जानकारी मिलेगा। मूल निवासी, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले का मूल निवासी का प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम दिन के पूर्व होना अनिवार्य है। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो जो भी इसका जो हम लोग बात किए हैं अंतिम तिथि है उस तिथि के पूर्व जो है वो बना हुआ मान्य होगा, ये चीज बताया गया है। यहाँ पे आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो एक 23 के आधार पर जो आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 वर्ष जो है वो पूर्ण जो होना चाहिए। साथ ही अधिकतम की बात करें तो अनारक्षित पुरुष में 40 वर्ष दिए गए हैं, अनारक्षित महिला या फिर दिव्यांग के लिए 45 वर्ष दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए पुरुष, महिला और दिव्यांग के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष, महिला और दिव्यांग के लिए 45 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष, महिला या फिर दिव्यांग सभी के लिए 45 वर्ष जो है वो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम जानेंगे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं तो उम्मीदवार द्वारा कनिष्ठ अभियंता T&D या फिर जनरेशन या फिर सिविल पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है। यहाँ पे जो भी पद है उसके लिए अर्हताएं जो है दिया गया है, उसको आप लोग ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष जो है अर्हता मांगी यहाँ पे बताया गया है। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष की
यहाँ पे अर्हता जो है वो मांगी गई है। सिविल की बात करें तो सिविल इंजीनियर ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष जो शैक्षणिक अर्हता है वो यहाँ पे बताया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस इंजीनियरिंग ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष की शैक्षणिक अर्हताएं की यहाँ पे बात की गई है। संबंधित ब्रांच में बैचलर इन इंजीनियरिंग या समकक्ष योग्यधारी उम्मीदवार भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। इसकी यहाँ पे जानकारी दी गई है। आगे हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया का। ठीक है, चयन प्रक्रिया जो भी है जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पद पर सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे हम लोग चयन प्रक्रिया की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षा कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा में कुल 100 अंकों में से अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40% एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 30% जो है वो आहाकारी अंक जो है प्राप्त करना आवश्यक होगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी जानकारी जो है वो दी गई है। और भी यहाँ पे परीक्षा की चयन की प्रक्रिया को बताया गया है, जो कि आपको PDF के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा। इसकी जानकारी को मैं आगे आपको बता देता हूँ कि परीक्षा मतलब यहाँ पे चयन प्रक्रिया को परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की ब्रांच वार प्रवीण सूची निर्मित की जाएगी। कंपनी के आवश्यकता अनुसार के लिए उचित संख्या में बुलाया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के समय ही उम्मीदवार के जिस कंपनी में कार्य करना चाहते हैं उसका विकल्प लिया जाएगा। प्रवीण सूची की वरीयता कंपनी चयन का विकल्प एवं उपलब्ध और प्रवर्गवार पदों के अनुसार उम्मीदवारों को कंपनी आवंटित की जाएगी। दस्तावेजों के सत्यापन में पात्र पाए गए उम्मीदवारों की प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है वो निर्मित प्रवीण सूची में से तत्समय लागू छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण रोस्टर के अनुसार विज्ञप्ति पदों की पूर्ति की जाएगी। यहाँ पे इस चीज की जानकारी दी गई है। जो भी प्राप्त होगा अंक उसके आधार पे और जो इच्छुक प्रतिभागी हैं जिस ब्रांच में वो अपना पद का चयन करेंगे उसको सत्यापन के समय उसको जो भी है वो दिया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। और जो भी अंक प्राप्त हो उसके अनुसार पे उसको पद जो है वो आवंटित किया जाएगा। ग है अंक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार के जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ उम्मीदवार का नाम जो है वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर समान अंक होता है, जो भी परीक्षा के अंक समान होते हैं, तो जो जिसका जन्म तिथि जो है वो वरिष्ठता के आधार पर ऊपर है, पहले है, तो उसको उस वरीयता में आगे रखा जाएगा, ऊपर रखा जाएगा। इस चीज़ की जानकारी दी गई है। अंक एवं जन्म तिथि समान होने की स्थिति में उम्मीदवारों के नाम के अंग्रेजी के प्रथम अक्षर के आधार पर जो है वो अंग्रेजी वर्ण के क्रम में उम्मीदवारों की वरीयता निर्धारित की जाएगी। यानी कि अगर आपका जन्म तिथि और अंक दोनों समान है तो उस स्थिति में आपके नाम के जो भी प्रथम लेटर है उसके वरीयता के आधार पर इसको चयन जो है वो किया जाएगा। ये प्रक्रिया जो है वो बताई गई है चयन की। तो इस प्रकार से ये पूरी जानकारी मैंने आपको आपके समक्ष जो है वो बता दिया है। अगर आपको इस वीडियो या फिर इस परीक्षा के बारे में किसी भी प्रकार की
डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का जितना भी PDF है, साथ ही साथ इस परीक्षा के संबंध में सिलेबस है, उसको मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसका PDF फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस लिंक के माध्यम से आपको CG व्यापम की जो भी लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी जो है वो ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी लिए तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।